दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, चाय बनाने जाते हैं, लेकिन गैस खत्म हो चुकी है। आप नया सिलेंडर लेने जाते हैं और वहां बताया जाता है कि गैस की सप्लाई ही नहीं आई। कुछ जगहों पर लोग 2-3 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक एलपीजी का इंतजार कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लोगों ने शिकायत की है कि गैस की डिलीवरी लेट हो रही है, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है और कई जगहों पर सप्लाई भी कम हो रही है। तो आखिर ये एलपीजी क्राइसिस क्या है, भारत में ये समस्या क्यों दिखाई दे रही है और क्या आने वाले समय में गैस और महंगी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह मुख्य रूप से 2 गैसें मिलकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे दबाव में तरल रूप में रखा जाता है और सिलेंडर में घरों तक पहुंचाया जाता है। भारत में करोड़ों घरों की रसोई एलपीजी पर चलती है। सरकार ने गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इस योजना के बाद भारत में गैस उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी। लेकिन समस्या यह है कि भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। यानी अगर दुनिया में गैस की कीमत बढ़ती है या सप्लाई कम होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। अब सवाल है कि दुनिया में एलपीजी संकट क्यों पैदा हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि रशिया यूक्रेन का वॉर। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा सप्लाई में तनाव बढ़ गया। रूस दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यातकों में से एक है। युद्ध और प्रतिबंधों के कारण गैस की सप्लाई कम हुई, कीमतें तेजी से बढ़ी और पूरी दुनिया में ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ गई। इसके अलावा तेल और गैस के उत्पादन को प्रभावित करने में ओपीईसी जैसे संगठनों की भी बड़ी भूमिका होती है। जब उत्पादन कम होता है तो कीमतें बढ़ जाती है। अब बात करते हैं भारत की। पिछले कुछ समय में कई राज्यों में एलपीजी सप्लाई में देरी और सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। इनमें प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने बताया कि गैस की डिलीवरी में 10 से 15 दिन तक की देरी हो रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के पास सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। राजस्थान के कुछ जगहों पर ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन की वजह से गैस की डिलीवरी धीमी हुई है। मध्य प्रदेश में छोटे कस्बों में लोगों को गैस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल यहाँ के कई इलाकों में एलपीजी की सप्लाई को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य में गैस की कमी हो। कई बार ये समस्या लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट या डिमांड बढ़ने के कारण भी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी शिकायतें कई राज्यों में आने लगती है तो ये एक बड़ी चिंता बन सकती है। अब सवाल है गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ना। दूसरा, भारत का गैस आयात पर निर्भर होना। तीसरा, सरकारी सब्सिडी का धीरे धीरे कम होना। कुछ साल पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 400 से 500 रुपए के आसपास थी, लेकिन कई शहरों में अब यह 900 से 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऊर्जा की मांग और बढ़ेगी, इसलिए दुनिया धीरे धीरे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। भारत भी ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट कम हो सके। तो दोस्तों, एलपीजी क्राइसिस सिर्फ गैस की कमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है वैश्विक राजनीति की, ऊर्जा की बढ़ती मांग की और बदलती दुनिया की। भारत से देश के लिए जरूरी है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करे और यही कारण है कि सरकार अब नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान दे रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले समय में एलपीजी की जगह दूसरी ऊर्जा ले सकती है। धन्यवाद।